हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जिसमें हमने शुरू किया हुआ है सीटेट की सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी सोशल साइंस को, जो कि आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम ईश्वर से अनुराग यानी कि नयनार और अलवार को डिस्कस में लाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए आज की क्लास अपने पॉइंट नंबर 1 से। भक्ति और सूफी आंदोलनों का उद्भव देखेंगे, इसमें ईश्वर से अनुराग देखेंगे, नयनार और अरवाल के बीच में डिफरेंस देखेंगे और कैसे ये जो हमारे धर्म है वो कैसे जो है वो चर्चा में आते हैं। दक्षिण भारत में यानी कि साउथ इंडिया की बात चल रही है यहाँ पे। साउथ इंडिया में भक्ति का एक नया प्रकार, और वो नया प्रकार कौन सा था? 2 कैटेगरीज यहाँ पे जो उद्भव हो रही थी, पहला है नयनार और दूसरा है अलवार। तो पहला पॉइंट तो यही है कि ये जो नयनार है, अलवार है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत से इसकी उत्पत्ति होती है। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, 7th से 9th सेंचुरी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ और इन आंदोलनों का जो लीडर थे यानी कि जो नेतृत्व कर रहे थे वो शैव संतों, जिसको हम क्या कहते हैं? नयनार। ऐसे याद करना है आपको। नयन किसके हैं? नयन के बारे में हमने किसके बारे में पढ़ा है? तो हम कहते हैं ये जो शिव जी हैं इनके तीसरी आंख है, यानी कि आंख नयन यानी कि शिव। और जो अलवार हैं वो किसके फॉलोअर्स हैं? तो वो विष्णु भगवान को मानते हैं। उसको हमने वैष्णव संत के नाम से याद किया है। पॉइंट नंबर 3 देखेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो नयनार और अलवार है, डायग्राम में देख सकते हैं, नयनार यानी कि शिव भगवान और अलवर यानी कि विष्णु भगवान। तो ये जो संत हैं यानी कि वो लोग नयनार और अलवार को जो फॉलो कर रहे थे, ये कौन से लोग थे? तो इसमें पुलैया और पनार। अब ये जो कैटेगरीज थी ये अस्पृश्य यानी कि अनटचेबल कैटेगरी में, यानी कि जिसको लोग छूने से डरते थे, इस कैटेगरी में फॉल करती थी। ठीक है, तो ये जो संत थे नयनार और अरवाल के, ये पुलैया और पनार, और ये जो कैटेगरी है वो कैसी है? अस्पृश्य यानी कि अनटचेबली कैटेगरी के जो लोग थे वो इसमें शामिल थे। पॉइंट नंबर 4 देखेंगे, ये बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे, यानी कि ये बुद्धिज्म और जैनिज्म को पसंद नहीं करते थे और इसलिए किसको फॉलो करते थे? नयनार और अलवार को। और ये किससे प्रेम करते थे? ये शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग, जैसे कि बुद्ध और जैन क्या कहते हैं? ये भी मुक्ति का मार्ग बताते हैं। जबकि ये जो नयनार और अलवार संत थे ये किसको बताते थे? ये शिव और विष्णु के प्रति अगर आपके अंदर सच्चा प्रेम है तो उसी को ये मुक्ति का मार्ग बताते थे। बात करेंगे संगम साहित्य, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है तमिल साहित्य के अंदर। ये क्या है? ये एक एग्जाम्पल है किसका? प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी कि ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्य में उनका समावेश किया गया है। किसमें? संगम साहित्य के अंदर। पॉइंट नंबर 6 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। ये जो नयनार और अलवार हैं ये कैसे साधु संत थे? ये घुमक्कड़ का मतलब घूम घूम के ये क्या करते थे? प्रचार प्रसार करते थे। एक गांव से दूसरे गांव जाते थे और वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उनको संगीतबद्ध कर देते थे। पॉइंट नंबर 7 देखेंगे, माणिक सागर की जो प्रतिमा है वो कांस की थी यानी कि ब्रॉन्ज की थी। ठीक है, वही बात करेंगे अगले पॉइंट की। ये जो अलवार के संत हैं इनकी संख्या 12 बताई जाती है और वो लोग अलग अलग पृष्ठभूमि कहने का ये मतलब है कि कोई वहां पे नाई था, कोई आपको कुम्हार दिखेगा, यानी कि अलग अलग पृष्ठभूमि से लोग इसमें शामिल थे। पॉइंट नंबर 8 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। उसमें से जो सबसे ज्यादा फेमस थे वो कौन थे? पेरियल अलवार और उनकी जो पुत्री थी तोंडर डिप्टोडी अलवार और नम्मालवार अलवार के बहुत सारे गीत दिव्य प्रबंध में संकलित हैं, यानी कि ये जो दिव्य प्रबंधन है इसमें बहुत सारे सॉन्ग्स जो हैं वो अलवार के लिखे गए हैं। पॉइंट नंबर 9 देखेंगे। अभी तक हमने अलवार को चर्चा में लाया, अब हम नयनार को देखेंगे। तो ये जो नयनार हैं इसके टोटल कितने बताए जाते थे? 63 लोग बताए जाते थे जो कि अलग अलग जातियों में पैदा हुए थे। और नयनार के भी 2 संकलन हैं, पहला है तेवनम और दूसरा है तिरुवाचकम। पॉइंट नंबर 10 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच यानी कि 10th से लेके 12th सेंचुरी के बीच
पांड्यास के जो राजा हैं उन्होंने क्या किया था, धार्मिक स्थलों पे बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए थे जहां पे संत कवियों ने क्या किया था, यात्रा की थी। पॉइंट नंबर 11 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। भारत के जो सबसे फेमस दार्शनिक में से एक का नाम था शंकर। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, आज के केरला में हुआ था और वो अद्वैतवाद के समर्थक थे। अब ये अद्वैतवाद क्या है, इनके अकॉर्डिंग जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही क्या है, एक हैं। उन्होंने ये शिक्षा दी कि ब्रह्म जो एकमात्र यानी कि परम सत्य है वो निर्गुण है और निराकार है, यानी कि उनका कोई भी आकार नहीं है। यानी कि ये जो शंकराचार्य थे इनका जन्म केरला में हुआ। पहला पॉइंट ये है। ये किसको सपोर्ट करते थे, तो ये अद्वैतवाद को सपोर्ट करते थे और इनके अकॉर्डिंग जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है और ये सिर्फ ब्रह्म को मानते थे और इनके अकॉर्डिंग ब्रह्म ही क्या है, परम सत्य है। पॉइंट नंबर 12 की यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट लेखक की बात करेंगे जो कि रामानुज हैं। इनका जन्म 11वीं सेंचुरी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तमिलनाडु के अंदर। और ये विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड यानी कि प्रभावित थे। तो रामानुजन का जन्म कब हुआ था, 11वीं सेंचुरी में था। कहाँ पे हुआ था, आज के तमिलनाडु में। और ये किससे प्रेरित थे, विष्णु भक्त यानी कि अलवारों से ये फेमस थे। पॉइंट नंबर 13 देखेंगे। रामानुज ने क्या किया था, विशिष्टता वेद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है उसके बाद भी अपनी एक अलग सत्ता बनाई रखती है। पॉइंट नंबर 14 देखेंगे। रामानुज के जो सिद्धांतवाद है उन्होंने क्या किया था, भक्ति की एक नई धारा को बहुत ही ज्यादा प्रेरित किया था जो पूर्ववर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित यानी कि नॉर्थ इंडिया में विकसित हुआ था। पॉइंट नंबर 15 देखेंगे जहां पे हम बात करेंगे बसवन्ना और अलम्मा की प्रभु और अक्कम महादेवी जैसे साथियों द्वारा स्टार्ट किए गए ये जो वीर शैव आंदोलन है इसमें क्लियर दिखाई देती है। और ये जो आंदोलन है ये आज के कर्नाटका में स्टार्ट हुआ था। ये जो बसवन्ना और अलम्मा है इनके जो वीर शैव आंदोलन जो इन्होंने चलाया था वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, कर्नाटका के अंदर आपको देखने को मिलता है। वीर शैव ने कैसी बात की थी, तो इन्होंने क्या कहा था, सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में, जाति तथा नारी के प्रति व्यवहारक के बारे में, ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध। अच्छा, एक और चीज, अभी जितने धर्म की उत्पत्ति हुई वो सभी क्या थे, ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध थे। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, ब्राह्मण अपने चरम सीमा पे थे और जो दूसरे कास्ट के साथ बहुत ही बुरा बिहेव कर रहे थे। तो बहुत सारे नए नए धर्मों का उद्भव हुआ जिसमें आते हैं जैन, इसी के अलावा बुद्धिज्म का विकास होता है, सिख का विकास होता है, क्रिश्चियंस जो है वो पनपती हैं। इसके अलावा साउथ इंडिया में अभी हमने नैनार देखा, अलवार देखा, वीर शैव देखा। ये सभी के सभी ब्राह्मणवादी विचारधारा के अगेंस्ट थे और इसके लिए उन्होंने अपने अपने तरफ से प्रबल तर्क भी दिए थे। इसके अलावा किसी प्रकार का कर्मकांड, यज्ञ, इन सब के अगेंस्ट थे और मूर्ति पूजा के भी ये लोग विरोध में थे। पॉइंट नंबर 17 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे संत थे जो फेमस हुए थे, जैसे कि जनेश्वर, नामदेव, तुकाराम, सक्कूबाई जैसी स्त्रियां तथा चोख मेला का परिवार जो कि अस्पृश्य यानी कि अनटचेबल समझे जाने वाली महार जाति का था। अच्छा, महार जाति से नाम आया, मुझे याद आया कि एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है जो कि महार जाति से बिलोंग करते हैं। कौन है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। पॉइंट नंबर 18 देखेंगे। नाथपंथी, सिद्धावाचर और योगी जन उल्लेखनीय है, यानी कि ये लोग बहुत फेमस हैं। इन्होंने संसार का परित्याग यानी कि संसार के छोड़ने को इन्होंने सपोर्ट किया और इनके हिसाब से ये जो निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की जो अनुभूति है वही क्या है, मोक्ष का मार्ग है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 19 की। इस्लाम ने, जो कि मुस्लिम धर्म है, इस्लाम ने क्या किया था, ईश्वरवाद यानी कि एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार। जैसे हिंदू धर्म में क्या है, बहुत सारे क्या है, देवी देवताएं हैं। इसके विपरीत इस्लाम में आपको केवल और केवल एक जो है वो भगवान दिखाई देते हैं और वो क्या है, अल्लाह है।
और साथ ही मुस्लिम विद्वानों ने उत्तेज शरीयत नाम से एक धार्मिक कानून भी बनाया था कि अगर आप अल्लाह को मानते हैं या फिर अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं तो ये रूल्स रेगुलेशंस आपको मानने ही पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 20 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। मध्य एशिया को चर्चा में लाएंगे, मिड एशिया। यहाँ से क्या है, एक महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम जो हैं वो बहुत ही ज्यादा उल्लेखनीय यानी कि फेमस हैं। पॉइंट नंबर 21 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। 11वीं सेंचुरी की बात चल रही है यहाँ पे और बहुत सारे सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लग गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलाओं में सबसे ज्यादा फेमस था, जिसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदनवाज गेसूदराज। ये क्या है, ये अलग अलग जगह में आपको इस्लाम धर्म के जो मुख्य गुरु हैं ये उनके नाम है उनके प्लेस के साथ। कि अजमेर में कौन फेमस हुए थे, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती। इसी के हिसाब से दिल्ली, पंजाब और अलग अलग जगहों की बात की गई है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 22 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। ये जो सूफी संत हैं अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहां पे सभी प्रकार के भक्तजन आते थे और इसमें जो भक्तजन थे वो कोई शाही घरानों से भी शामिल था, अभिजात भी थे और आम लोग भी शामिल थे और ये सभी लोग इस खानकाहों में आते थे। पॉइंट नंबर 23 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। लोग समझते थे कि ये जो सूफी औलियाज हैं जिनके नाम अभी हमने डिस्कस किए हैं, इनके पास कुछ विशेष चमत्कारी शक्तियां होती हैं, जिससे ये क्या कर सकते हैं, आम आदमी की कोई बीमारी हो गई, कोई तकलीफ हो गया, उसको चुटकियों में गायब कर सकते हैं। और ये जितने सूफी संतों की हमने बात की, इनका जो दरगाह है एक तीर्थ स्थल बन जाता, जहां पे सभी लोग हजारों की संख्या में हर वर्ष इकट्ठे होते थे। पॉइंट नंबर 24 की बात करेंगे। जलालुद्दीन रूमी ये क्या थे, 13वीं सेंचुरी के एक महान सूफी शायर थे, ईरान के रहने वाले थे और इन्होंने क्या किया था, फारसी भाषा में अपने काव्य की रचना की थी। पॉइंट नंबर 25 देखेंगे, बात करेंगे तुलसीदास की। तो तुलसीदास ने किसको माना था, तुलसीदास ने, डायग्राम में देख सकते हैं आप, तुलसीदास किसको फेमस मतलब मानते थे, तो ये भगवान राम को मानते थे। अवधी यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई है, यानी कि इनकी जो भाषा है वो अवधी है। अवधी में इन्होंने क्या किया है, भगवान राम कहाँ से बिलोंग करते हैं, अवध से, तो उन्हीं की भाषा में इन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। इसमें क्या है, इनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्य, उनके भक्ति की अभिव्यक्ति और साहित्य उनके दानों की दृष्टियों से ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। पॉइंट नंबर 26 देखेंगे, बात करेंगे सूरदास की। सूरदास जिसको आप डायग्राम में देख सकते हैं, इनके पास आंखें नहीं थी। ये किसको फॉलो करते थे, तो ये कृष्ण भगवान को फॉलो करते थे। ये कृष्ण भगवान के बहुत ही सच्चे भक्त थे और इनकी जो रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली, इनके नाम से रिलेट करता है। सूरदास, सूर सागर, सूर सारावली, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। और साहित्य यानी कि रचनाएं इनकी ये हैं सूर सागर और सूर सारावली, जबकि इनका जो साहित्य है वो लहरी है। और इन सभी में इन्होंने क्या किया है, भगवान कृष्ण से संबंधित सभी प्रकार की जो काव्य हैं, कविताएं हैं, गीत हैं, इसमें इन्होंने अपने प्रेम और सम्मान को अभिव्यक्त किया हुआ है। पॉइंट नंबर 27 देखेंगे, बात करेंगे असम की। असम के अंदर जो थे वो शंकर देव थे, ये इन्हीं के समकालीन थे, सूरदास की। इन्होंने किस पे फोकस किया था, ये विष्णु की भक्ति पे बल देते थे और असामिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे शंकर देव, असम से। और इसके अलावा ये किसको मानते थे, तो ये विष्णु भगवान को मानते थे। डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये शंकर देव हैं। पॉइंट नंबर 28 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। शंकर देव ने ही नाम घर, कविता पाठ और प्रार्थना ग्रह करने की पद्धति चलाई, जो आज तक आपको चलती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 29 की, जिसमें हम डिस्कशन में लाएंगे मीराबाई को। डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये जो मीराबाई हैं या फिर रविदास हैं, ये अस्पृश्य यानी कि अनटचेबल जाति से आते थे
जो कि किसको मानती थी, कृष्ण को मानती थी और कृष्ण के प्रति समर्पित थी, और अपने कई भजनों में इन्होंने अपनी भक्ति को व्यक्त किया हुआ है। पॉइंट नंबर 30 देखेंगे। मीराबाई के जितने भी गाने होते थे, क्योंकि ये अनटचेबल कैटेगरी से बिलोंग करती थी, लोग अगर इनको कहते थे कि ये जो है अगर इनको छू लेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम छुआ जाएंगे, इस तरीके से लोगों की मेंटालिटी थी। तो इन्होंने क्या किया था, इनके जितने भी सॉन्ग्स थी इसमें इन्होंने उच्च जातियों के जो रूल्स रेगुलेशंस थे उसको खुली चुनौती दी थी, और ये गीत राजस्थान व गुजरात में बहुत ही ज्यादा फेमस हुए थे। पॉइंट नंबर 31 देखेंगे, बात करेंगे कबीर की। डायग्राम में देख सकते हैं ये महान कवि कबीर हैं। ये 15th और 16th सेंचुरी के एक बहुत ही फेमस पोएट थे, और इनका जो पालन पोषण है वो आज के बनारस के मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। पॉइंट नंबर 32 देखेंगे, कुछ भजन है कबीर के गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में भी संग्रहित एवं सुरक्षित है। यानी कि गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में कुछ भजन ऐसे हैं जो कि कबीर ने गाए हुए हैं। कबीर की जो भाषा थी काव्य की वो हिंदी थी। अब हिंदी इन्होंने क्यों चुना, क्योंकि हिंदी सभी लोगों द्वारा इजीली समझा जा सकता था। और एक और इनके बारे में फेमस पॉइंट है कि जो कबीर हैं इन्होंने अपने किसी भी काव्य, किसी भी रचना में किसी रहस्यमयी भाषा का प्रयोग नहीं किया। ऐसे भाषा का इन्होंने चयन किया जिसको सभी लोग इजीली समझ सकें। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सिखिज्म को, जिसमें हम चर्चा में लेके आएंगे बाबा गुरु नानक को। बाबा गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1469 में इनका जन्म हुआ था, और 1539 में इनकी डेथ हुई थी। डायग्राम में देख सकते हैं ये बाबा गुरु नानक हैं। तलवंडी आज का पाकिस्तान में ननकाना साहिब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर यानी कि जो कि कहाँ है, रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई सारी इन्होंने यात्राएं की थी। पॉइंट नंबर 35 देखेंगे। अब इनके जो फॉलोअर्स थे वो अपने धर्म, जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके, यानी कि ये सिखिज्म की एक बहुत ही फेमस चीज है कि ना ही वो धर्म देखते थे, ना ही जाति देखते थे, और ना ही वो लिंग यानी कि लड़का लड़की में भेदभाव करते थे, और एक कॉमन रसोई यानी कि साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे, जिसको आज आप लंगर के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 36 देखेंगे। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसको क्या कहा जाता है? धर्मसाल कहा जाता है। और आज इस धर्मसाल को हम गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए बाबा बंगला साहिब, गुरुद्वारा बंगला साहिब, इस तरीके से हम इसको जानते हैं। पॉइंट नंबर 37 देखेंगे। 1539 में बाबा की डेथ होती है, और इन्होंने क्या किया था, अपने ही एक फॉलोअर को अपना उत्तराधिकारी चुना था, और इसका नाम क्या था? लहणा था। लेकिन ये आगे चल के गुरु अंगद के नाम से फेमस होते हैं। पॉइंट नंबर 38 देखेंगे। गुरु अंगद नाम का महत्व ये था कि गुरु अंगद को क्या कहा जाता था? गुरु नानक के ही अंग माने जाते थे। पॉइंट नंबर 39 देखेंगे। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं को कलेक्ट किया और उस संग्रह में अपनी भी कृतियां भी जोड़ दी, और संग्रह एक नई लिपि जिसको हम क्या कहते हैं? गुरुमुखी कहते हैं, इसमें लिखी गई थी। और गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी थे, उन्होंने भी अपनी रचनाएं नानक नाम से ही लिखी, और इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन जो कि 5वें गुरु थे, इन्होंने 1604 में किया था। कमेंट में आपको बताना है कि गुरु अर्जुन को किसने मरवाया था, कौन वो मुगल बादशाह था जिसने गुरु अर्जुन को मरवाया था। पॉइंट नंबर 40 को देखेंगे आप हमारे स्क्रीन पे। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी भी जोड़ी गई थी। 1706 में इस वृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर और उनके पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया था। तो यहाँ से एक और पॉइंट होता है हमारे पास, ये जो गुरु तेग बहादुर है, इनके जो उत्तराधिकारी हैं वो कौन है? गुरु गोविंद सिंह हैं। और आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ किस नाम से जानते हैं? ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। पॉइंट नंबर 41 देखेंगे।
मुगल सम्राट जिसका नाम था जहांगीर, ये क्या करते थे, इस समुदाय यानी कि सिखिज्म को एक खतरा मानते थे। और इसने ही क्या किया था, 1606 में, जो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। और इसका दूरगामी परिणाम ये हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, खालसा संस्थान का भी निर्माण किया था। पॉइंट नंबर 42 देखेंगे, खालसा पंथ के नाम से जाने वाला सिख समुदाय अब क्या बन गया था, एक राजनैतिक सत्ता। पहले तो ये धर्म था, लेकिन फिर क्या हुआ, मुगल बादशाह जहांगीर ने 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई। अब यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल एंगल जो है यहाँ पे एंट्री ले रहा है। तो इन्होंने भी क्या किया था, एक खालसा पंथ की स्थापना की। और अब ये जो खालसा पंथ है, ये एक पॉलिटिकल बैरियर के रूप में काम करता था, जो कि सिखिज्म को प्रमोट करता था। पॉइंट नंबर 43 देखेंगे, मार्टिन लूथर को चर्चा में लेके आएंगे, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च से बिलोंग करते हैं। इनके जो आचार व्यवचार हैं वो बाइबल के शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं, यानी कि इनका जो सोचने का तरीका है वो बाइबल के अगेंस्ट था। और लूथर ने लैटिन भाषा के बजाय आम लोगों की भाषाओं का प्रयोग किया और बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि बाइबल का किसने ट्रांसलेशन किया जर्मन भाषा में, तो वो मार्टिन लूथर होगा। पॉइंट नंबर 44 देखेंगे, वे दंड मोचन के उस प्रथा के घोर विरोधी थी, जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। यानी कि एक तरीके से ये चर्च के भी अगेंस्ट थे। इनके अकॉर्डिंग अगर आपने पाप किया है तो अगर आप चर्च में डिनोट भी कर देते हो तो इससे आपका पाप कम नहीं हो जाएगा। यानी कि ये जो चर्च का जो प्रभाव बढ़ रहा था उसको इन्होंने कम करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। बात करेंगे पॉइंट नंबर 45 की, जो शंकर हैं वो अद्वैतवाद के समर्थक थे। वहीं बात करेंगे 46 नंबर पॉइंट की, रामानुज जो हैं वो विष्णु भक्त यानी कि अलवार संतों के द्वारा प्रभावित हुए थे। पॉइंट नंबर 47 देखेंगे, बात करेंगे पंढरपुर, जो कि आज के महाराष्ट्र में आता है। ये भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और जो अलवार्स हैं वो किसकी पूजा करते हैं, वो विष्णु की पूजा करते हैं। पॉइंट नंबर 48 देखेंगे, नयनार अभी बताया था ये किसको मानते हैं, ये शिव भगवान यानी कि शैव को मानते हैं। पॉइंट नंबर 49 देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। महोदयपुरम के जो चर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में आज के केरला राज्य का ही हिस्सा है और 9th सेंचुरी में इसको स्थापित किया गया था। और इस भाषा में, ये जो भाषा है मलयालम, ये इसी केरल राज्य की भाषा थी, जो कि आज भी बोली जाती है और क्लासिकल लैंग्वेज में इसको हम काउंट करते हैं आज के टाइम पीरियड पे। बात करेंगे आज के अंतिम पॉइंट की, मलयालम भाषा के बारे में। मलयालम भाषा की जो पहली साहित्य कृतियां हैं, जो लगभग 12th सेंचुरी की बताई जाती हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्टली किसकी ऋणी है, संस्कृत भाषा की ऋणी है। यानी कि हमें यहाँ से क्या समझ में आया है कि संस्कृत भाषा से ही मलयालम का उद्भव हुआ है। इसी के साथ आज के टॉप इंपॉर्टेंट 50 पॉइंट्स कवर होते हैं, जिसमें हमने ईश्वर से अनुराग की चर्चा की है। और इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे पूर्ण विराम लगाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और सीटेट से जुड़ी तमाम वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। टोटल हम 30 सीरीज लाएंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी को कंप्लीट कराएंगे। और एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद 1 दिसंबर से आपको सीटेट के लिए मैराथन देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, ताकि आगे आपको क्लासेस जो है वो क्रमबद्ध तरीके से देखने को मिल जाए।